अमृत कहाँ है? एक चर्चा चली, अमृत कहाँ है? किसी ने कहा अमृत समुद्र में है, किसी ने कहा अमृत तो चंद्रमा में है, किसी ने कहा अमृत तो कांता के मुख में है, किसी ने कहा अमृत तो नागों के राजा वासुकी के पास नाग लोक में है, किसी ने कहा अमृत तो स्वर्ग में है। उसी समय सभा में एक विशेष का प्रवेश हुआ और विशेष ने कहा, अगर अमृत समुद्र में होता तो उसका जल पीकर उल्टी नहीं होती, अतड़ियाँ नहीं कटती। अगर अमृत चंद्रमा में होता तो उसकी कलाएं घटती बढ़ती नहीं, वह शाश्वत रहता, कभी अमावस्या नहीं होती। अगर अमृत कांता के मुख में होता तो उसका मुख देखने वाले पतिदेव की कभी मृत्यु नहीं होती। अगर अमृत नागलोक में होता तो उसके काटने पर किसी की मृत्यु नहीं होती। और अगर अमृत स्वर्ग में होता तो देवता कभी विलुप्त नहीं होते और भोग के पश्चात दूसरी योनि धारण करने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सभा ने एक स्वर में फिर से पूछा, तो अमृत कहाँ है? इस पर एक विशेष ने कहा, अमृत तो गुरु और ऋषियों के कंठ में है। सभा ने फिर प्रश्न किया, कैसे? भगवान का अमृत ज्ञान वेद माता गीता माता में है, जिसमें प्रत्येक जीव के अजरता अमरता अखंडता का अमृत रस बहता है और गुरु अपनी अमृत वाणी से भगवान के इस अमृत ज्ञान का अमृत रस अपने शिष्यों को कराता रहता है कि वह अजर है, अमर है, अजन्मा है, अखंड है, अनंत है, एक है, शुद्ध है, बुद्ध है, शाश्वत है। तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तत्त्वम् असि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि। शिष्य गुरु की इस अमृतवाणी को आत्मसात करके सोहम आस्मि, शिवो आस्मि, निरंजनो आस्मि, बुद्धो आस्मि, अहम ब्रह्मास्मि का बोध करता है। सभा ने एक स्वर में कहा, साधु साधु साधु। अमृत तो सिर्फ और सिर्फ वेद माता और गीता माता में है और उन ऋषियों और गुरुओं के कंठ में है, जिससे यह सदा अपने भक्तों को, शिष्यों को अमृत पान करवाते हैं। तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः।